हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से एक नया रिएक्शन है। एंड कल की वीडियो कुछ मैडम ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। एंड आज की वीडियो मे बी बड़ी हो सकती है या मे बी दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे दो तीन टॉपिक एक साथ उठने वाले हैं। एंड काफ़ी सारे टॉपिक है। वैसे भी अगर मेरी बड़ी वीडियो बनी, आई डोंट नो कितना ज़्यादा जाएगा। एंड अगर बनी तो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगी। एंड रात को एक वीडियो डाली उसने इमोशनल होने वाली। उससे कुछ ही टाइम बाद मैंने वो वीडियो देखी, मुझे समझ नहीं आया कि क्या रोने का नतीजा था, तो क्या रीज़न था रोने का, ये भी हो सकता है। तो सुबह उसने फिर एक ऐसी वीडियोस डाली अभी 5-6 घंटे पहले। तो उसने कहा कि भाई मेरे मतलब जो इन लॉज फैमिली है वो इसकी कस्टडी लेना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि भाई वो मे बी इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं या इसके लिए बहुत बड़े बड़े वकील हैं। लास्ट टाइम जब उसके फादर इन लोग की कॉल आई थी तो ऐसी बात हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था। आज इसी पे बात करते हैं। आगे जो बात है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है उस चीज़ में मैं बाद में जाती हूँ। ये चीज़ ध्यान रखो, तुमने 5 मिनट की वीडियो में आके तुमने ये बोला कि मैंने उसको 9 महीने पेट में रखा है, मैंने ये ऐसे किया है, मैंने बहुत केयर की है, मैंने बहुत संभाल के रखा है, मेरे बच्चे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और तुमको जस्ट ये कहा गया कि हम ले सकते हैं बट हम लेंगे नहीं। और तुम उस पर बहुत रोई, तुमने आके वीडियोस बना दी उस चीज़ के ऊपर। एंड तुम्हें बहुत डर लगा कि अब मेरे बच्चे का होगा क्या। जो तो तुमने अपने भाई की वीडियो में तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए बोला कि वो डर रही है कि विहान का क्या होगा, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे इसके लड़ना है, ये करना है वो करना है, तुम बड़े से बड़ा वकील हायर करोगे। जब तुम्हारे ऊपर ये बात आई तो तुमको रोना आ गया, तुम्हारी हालत ख़राब हो गई। और जब तुम पिछले 8-9 महीने से, या वो तो यूट्यूब के ऊपर है 8-9 महीने से, या तो मुझसे 2.5 साल पहले जो तुम्हारी मैरिड लाइफ थी उसके बीच में जब तुम अपनी इन लॉज फैमिलीज़ के साथ ऐसा डील कर रही थी, तो उनको कैसा लग रहा होगा तुम्हें पता लगा आज कि तुम क्या कर रही थी उनके साथ। अब तक तुम उनको बेटे के उस पर बहुत कुछ बोल रही थी और तुम अभी तक बोल रही हो कि भाई मेरे बेटे पे आई तो तुम्हें अपनी माँ दिख गई। क्या कोई और किसी की माँ नहीं हो सकती? क्या तुम्हारे हस्बैंड की माँ नहीं है? या तुम ही दुनिया में एक पहली ऐसी माँ हो जो अपने एक सिंगल मदर है जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो ये तो सबको पता है कि लो है कि बच्चा तो माँ के पास ही रहेगा, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? या तुम ऐसा कुछ कर रही हो जो उनके पास एविडेंस है कि वो तुमसे ले सकते, तो तुम अपने आप को सुधारो, कि उनको मौका मत दो, सब कुछ खुद करो। बिकॉज अगर ये चीज़ अगर जाती है कोर्ट में तो ऑब्वियसली पहले वो माँ का बैकग्राउंड देखेंगे ना। अगर माँ का बैकग्राउंड ऐसा है एंड आप कह रही हो कि मेरे चाहे 10 बॉयफ्रेंड हो, चाहे मेरी 2-3 या जितनी भी मैरिज हो, बच्चा तो मेरे पास रहेगा, ये लॉ में नहीं आता है कि आप जितना मर्जी कुछ करो। बिकॉज उस टाइम पे कोर्ट इस बारे में सोच भी सकती है कि अब बच्चे को कहाँ रहना चाहिए। बिकॉज अगर सामने वाला अगर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जो उसका होने वाला फादर होगा नेक्स्ट, तो कोर्ट आपको उसकी परमिशन दे सकती है। अगर माँ बच्चे को रोल रही है तो फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर माँ उसको अपनी माँ के पास छोड़ रही है तो कोर्ट बिल्कुल भी नहीं देगी। अगर आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी पड़ेगी। मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि तुम्हारे पास बच्चा है या नहीं रहना चाहिए। ये एक तुम्हारा राइट है जो तुम्हें लेना ही चाहिए और तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए इतना इमोशनल होके, और तुम्हें इमोशनल होने के टाइम पर भी वीडियोस बनानी याद रहती हैं? या तुम्हारे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है? तुम फ़ोन के ज़रिए बात नहीं कर सकते? तुम पब्लिकली होके सारी बातें कर सकते हो। ऐसे ही तुम्हारा भाई और ऐसे ही तुम, जो उनको ये दिखाने की कोशिश कर कि भाई वकील तो हमारे पास भी हैं, वकील तो उनके पास भी हैं। पर बात यह है कि उन्होंने सबके सामने आके नहीं गाया, उन्होंने तुमको बोला कि ऐसा कुछ हो सकता है बट हम नहीं करना चाहते। मे बी क्या पता, जैसे तुमने उनकी धज्जियां उड़ाई हैं, तुमने उनको इतना थ्रेट किया है कि मैं ये भी कर सकती हूँ पर मैं जा नहीं रही। याद है ना जो तुमने स्टार्टिंग की वीडियोस में कहा था अपनी, कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कोर्ट में भी जा सकती हूँ, इन्होंने मेरा सामान नहीं दिया, मेरा हिस्सा नहीं दिया। तुम्हारा भाई भी हिस्से की बात कर रहा था। तो मैडम, और तो अपने भाई को भी समझा देना कि हिस्सा तब मिलता है अगर आप अपने ससुराल में रहती।
अगर आप अपने ससुराल में नहीं रही और आप उसी दिन वापस आ गए जिस दिन उनका ऐसा कुछ था जो आपने स्टोरीज बना बना के इतनी गाई हैं, खुद ही वीडियोस पे शेयर किया, हम तो उसी के ज़रिए बात कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं रही तो आपका हिस्सा भी नहीं बनता है। हिस्सा तब बनता अगर तुम पूरी ज़िंदगी वहीं पर रहती तो तुमको हिस्सा मिलता, वरना नहीं मिलेगा। और तुम इस चीज़ की बात कर रहे हो कि अगर तुम हिस्सा चाहते तो तुम ले सकते थे। अपनी पहले की वीडियो में तुमने यही कहा था ना, अगर मैं चाहूँ तो मैं हिस्सा ले सकती हूँ, बट मैं लेना नहीं चाहती। तो वो भी उन्होंने सेम तुम्हारे वे में तुमको ये बात बोली है। अगर वो चाहे तो विहान को ले सकते हैं, पर वो लेना नहीं चाहते बिकॉज तुम भी एक माँ हो। तो तुम्हें अपने दर्द दिखाई देगा कि हाँ भाई, मेरा बच्चे को मुझसे कोई दूर ना कर दे। तुमको सिर्फ दूर करने की बात छिड़ी है तो तुमको इतना दर्द आ रहा है और तुम्हारा रोना नहीं रुक रहा। तुमको लग रहा कि सबसे बुरी चीज़ मेरे साथ ही लाइफ में हो रही है। जो तुमने अपने लास्ट सॉन्ग में रोते रोते तुमने अपनी कहानी बयां की थी, उस माँ से जाके पूछो जिसने अपने बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा किया और वो उसकी लाइफ से चला गया। उसको कितना बुरा लग रहा होगा। बिना उसके कुछ किए भगवान ने बिना कुछ किसी भी अदर रीज़न से उससे उसका बच्चा छीन लिया। तो तुमको आज अपना दर्द दिखाई दे रहा है, उस माँ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? क्या उस माँ ने अपना बच्चे को दर्द से नहीं पाला? क्या उसने 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में नहीं रखा? अपना दर्द आज तुमको दिखाई दे रहा है और उस माँ का नहीं दिखाई दे रहा, जिसने पैदा भी किया, 9 महीने रखा भी और 25-26 साल उम्र तक उसने उसको पाल के बड़ा भी किया। और बाद में उसको क्या मिल रहा है? ऐसी बहू जो उनको पूरे सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम कर रही है। इसलिए उसने पैदा किया था। उसको कितना दुख आ रहा होगा। तुमसे तो कुछ लिया तक नहीं है। तुमसे तो सिर्फ एक बात चली है कि ऐसा हम कर सकते थे, पर हम कर नहीं रहे। हमने ये कहा है कि उन्होंने ये कहा कि वो चाहते तो एक दिन में ले सकते थे। आज तुमने 1000 कही, उनको शायद एक भी नहीं लगी। उन्होंने एक कही और तुमको लग गई। कहते हैं 100 सुनार की 1 लुहार की। तो तुमने वही हो गया तुमको कि तूने 100 बातें कही उनके बारे में। उन्होंने कभी भी आके ऐसा ड्रामा नहीं किया। मे बी वो अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे या रो रहे होंगे कि हमने कैसी घड़ी में ऐसी लड़की के साथ शादी करा दी अपने बच्चे की, जिसको कुछ आता जाता नहीं, ऊपर से सोशल मीडिया पे आके हमारी बेइज्जती कर रही है। तो क्या इस दिन के लिए हमने अपना बच्चा पैदा किया था कि हम ऐसी लड़की से शादी कराएंगे? मुझे तुम्हारे इसमें इंटरफेयर की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, बट जो तुम अपना दुख दिखा रही हो ना एज अ माँ के तौर पर, तो उसको भी देखो। तेरा तो बच्चा अभी 2-2.5 या जितने भी महीने साल का है, तो उसको फिर भी इतनी अटैचमेंट हो गई है। उस माँ से पूछ जितने अपने बच्चे को 26 से 27 साल अपने पास रखा है। उसका दर्द कितना ज़्यादा होगा जो तुझे आ रहा है। और उससे तो किसी ने कहा भी नहीं कि लेके चले जाएंगे, उससे सीधा लेके चला ही गया वो इंसान। उसे कितना दर्द आ रहा होगा। तुझे अपना दर्द दिखाई दे रहा है। मैं नहीं चाहती तेरे से तेरा बच्चा अलग हो, और ना ही वो लॉ में आता है कि वो माँ के बिना बच्चा कहीं और इधर उधर जाए। मैं बस इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुझको दर्द होता है तो किसी और को भी होता है। और तेरे साथ अगर ऐसी चीज़ें होती हैं इन फ्यूचर, मैं नहीं चाहती, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम भी इसके लिए एक्शन ले सकते हैं कि वो उसकी माँ है, उसका ही राइट है। वैसे भी इस चीज़ के लिए रूल्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, बट तुझको समझाने का एक यही तरीका है। मे भी तुझे समझ आ गया होगा तो, और तू आगे से पंगे नहीं लेगी। मैं सामने वाले का थॉट से कह सकती हूँ, तेरे को ये सिर्फ एक थ्रेट दिया गया है कि अगर तू किसी को पिंच कर सकती है, बिकॉज वो किसी ना किसी, बेशक से तूने फेस रिवील नहीं किया, बट वो भी यूट्यूब पर आ चुके हैं। दैट मीन्स कि तू जो अब तक कहानी गा रही थी वो ट्रू थी, ये क्लियर उन्होंने कर दिया। वो भी बोल सकते हैं और तू अब बोलेगी ही बोलेगी। ये मत सोच कि यूट्यूब है तो तू कुछ भी कर सकती है। मे भी वो यूट्यूब पे ना आए, बट उनके बिना आए उनकी बात यूट्यूब तक लोगों तक पहुंच गई। तो ये देख कि हर बार फटफड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जितना दर्द तुझे होता है उतना ही दर्द औरों को भी होता है जिसके बारे में तू बोलती है। अगर वो ये बोल दे कि तूने उनके बच्चे को उनसे दूर कर दिया, फिर उन्हें कितना दुख आएगा। 26 साल इसलिए पाला था अपना बच्चा क्या? पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा लगाया, उन्होंने कितनी मेहनत करी। तू कह रही मैं बड़ा लॉयर हायर कर लूँगी अपने बच्चे के लिए, जितना मर्जी पैसा होगा मैं लगा दूंगी। तो उन्होंने भी अपने बच्चे के लिए बहुत पैसे लगाए होंगे, और एट द लास्ट उन्हें क्या मिला? उनके हाथ में क्या है? तो ये
तेरे लिए मैं सच्ची कहूँ, बेशक तेरे सेंटिमेंट जैसे हैं, एज अ माँ तुझे फील हुआ कि मेरा बच्चा मेरे से दूर जा सकता है, बट ये सुन कि जैसे तूने दूसरे के लिए बोला ना कि उसकी माँ ऐसी थी, ये ऐसी थी, वो माँ ऐसी थी, कोई माँ अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचती और वो चाहती नहीं है कि मैं अपने बच्चे से दूर जाऊँ। तेरे को सिर्फ कहा गया है, हुआ नहीं है। और जिसका हो गया ना, उससे जाके पूछ कि उसको कितना दुखा रहा होगा। अब तू बोले कि मेरा ही पति था, तेरा पति 2.5 साल से बना है, उसका तो 25 साल से है बेटा, तो उसको कितना दुखा रहा होगा। तेरा 2.5 साल का प्यार है, उसका 25 साल का प्यार है। तो इस चीज को फील कर और आगे से ऐसी बकवास मत करा कर कि तुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो जस्ट तेरे ही साथ हो रहा है। गाइज, ये मेरा वीडियो बनाने का एक यही मकसद था कि ऐस जैसी औरत को ये चीज़ समझ आ जाए कि इसके साथ जो दुख हो रहा है ना, वो इसी के साथ नहीं हो रहा है। और जिसको ये बुरा कह रही है, उन लोगों के अंदर भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। उसको समझे ये चीज़ें, ना कि आके जब मुंह उठा के आती है और किसी ना किसी के बारे में बुरा बोलती है। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।